बहुमूल्य समय देकर आपने आल्हा का गायन सुना, उत्साह वर्धन किया। ये नौहाई गांव गुणों की खान है। बहुत छोटा गायक हूं, जो त्रुटियां हो क्षमा चाहूंगा। महाराज जी का आशीर्वाद रहा। सबसे पहले महाराज जी ने ये गांव दिखाया था मुझे, आज के करीब 8 साल पहले। दूसरी बार मेरा आल्हा का गायन इस गांव नौहाई में हो रहा है। साथियों, जो भी त्रुटियां हो, गलतियां हो, क्षमा चाहूंगा। सभी को मेरी ओर से हार्दिक चंदन वंदन अभिनंदन। लेकिन बंधुओं, ये वीर रस आल्हा आप सुन रहे हैं, लिखा हमारे चंद्रबरदाई ने रायसों में आल्हा के विषय में। एकादश रुपयाल दरस गोरख कौक निहो। अभी चालू नहीं करना भैया। एकादश रुपयाल दरस गोरख कौक निहो, दूल्हा को और एक पीढ़ा माधो है बैठाए। उदल ने विचार किया कि अगर एक नेंग हो गया नैनागढ़ में, तो भौजी ब्याही बजे जय बंगाले क्या। तो येड़ मसक दैले घोड़ा के अंबर पंख दो फैला। लाग के रस बेंदा के उदल ने दो जवाब की, तोरी ने बरिया में बैठा तो लज्जा धर्म तुम्हारे हाथ। और बोलो बेंदला पसवानी मां भैया सुन ले, बना पर रहते बाग दाब दे मोर नीचे का। बाग दाब दे अब नीचे का, भैया सुन ले बना पर रहा। तो ढीली बाग करी उदल ने उतरे ला गोविंदला बाज। और तेगा सूटो नरना हर ने लिखो तो ना ओ भमानी क्या। जैसे घोड़ा हुआ उतरो है तेगा हुल दो उदराज। और तेगा छाड़ो बन्ना पर ने दूल्हा गर्दन पर गोवा। शीश पकड़ के ले दूल्हा को ऊपर खा गयो उड़ा। रात का समय था और वही समैया पर ले हुए गए, कुछ तारीफ करी ना जाए। वीर बेंदला को चढ़वैया लाला देश राज को लाल। और एक हाथ मासीस ले है, दूसर हाथ गए तरवा लो बाग दाब लई है। दांतन मा मछला पास जो मग्गो आए। मछला के ढाबे में पहुंचा उदल और शीश दिखा भाई हरि सिंह को, भौजी सुन तो धर्म के बात। मछला ते कहा कि भौजी आए तुम्हारे पिया का शीश। गुर्जा जहां तो ले बिटिया को, वहीं पे शीश धरो है आए। तो मछला बेटी नेपाली के पिछुआरे का देत फेंका है। चल पड़ा उदल वहां से। के वेंदला का चलवा बहलाला देश राज को लाल। यहाँ की बातें यहीं छोड़ दिया, गढ़ी द्वारे के सुना बयान। यागत देखी मंजू मल ने मन अपने मां करो विचार कि घटिया राजा नेपाली है जो घटकरी हमारे साथ। बड़ा छल छुद्र है महाराज नेपाली के पास। इसी से पहले बारात लौट गई महोबा की। धल्लल का रो मंजू मल ने बीरो सावधान को काम। घेर कबारा नैना बालन अब ना भगे बचे हैं प्राण।
और झुके सिपाही बंगाले के आपन खैच खैच तलवार। नैना गड़ियो बंगाले माया मा झोर बजी तरवा लौवा धीरात के ले अमला मा। धीरात के ले अमला मा वैर के बाछ परी तलवार। आधी रात को बाजोतेगा जुमको वक्त सुबह को आए। सुबह हो गया। महाराज मंजूमल ने कहा कि ये शादी नहीं करना, लौटाइए बारात। महाराज नेपाली ने कहा कि ऐसा नहीं महाराज, हमारा कोई इसमें काम नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें। अगर दूसर लड़का हो तुम्हार तो वही संग बिटिया के शादी नहीं हो करवाए। बामन का गढ़ का राजा था महाराज मंजूमल के साथ में। इंद्रसेन बौरी से, ताहर और चौड़ा दिल्ली से, चक्रवर्ती लाखन कन्नौज से विचार विमर्श हुआ। बात मान ली महाराज मंजूमल ने। दूसर लड़का वीर सिंह तो हुआ को बन राधो बनाए। दिन की अब बातें हैं भैया सुनो खोल के कान। 51 रुपए का पुरस्कार है हमारे मामा श्री धर्मराज यादव जी की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है मामा। ज्यादा ना वहां पर जाए। दूसर लड़का वीर सिंह है वह को बन रालो बनाए। और चली बरातें बंगाले की बगिया पास जो मग गई आए। जिस समय बगिया के पास पहुंची, घोड़ा बेंदला कहा कि उदल ये दूसरा लड़का मोए नाव को आए। तो कल्ला ठोको है उदल ने भैया सा होकर ने अवतार। की ले जागा माँ दूसर बन रहा दो बैठा है। ऊपर घोड़ा बेंदला उड़ रहा है। बोलो बेंदला पसबानी माँ बेटा तले बना पर रहा तय बाग दाब दे ले नीचे खा मैं यहाँ बन रहा ले उठाए। ढीली बाग करी उदल ने लाला दे राज को लाल तो टूटत तरैया सो चलो अब कहिए साओ करन अवतार। गढ़द्वारे की ले जागा माँ घोड़ा गिरो बूंद सो जाए। और पकड़ी खपड़ी ले दूल्हा कहे ऊपर को गयो उठाए। घोड़ा बेंदला कहा कि पूरा लड़का लेके का करे उदल, 30 बारे से काम है। शीश काट लेते दूल्हा को अब ना राख देर को काम। तेगा सूटो बनना पर नहीं गर्दन में फेंक दो जाए। तो शीश काट के वीर सिंह को धरती लोथ गिरी यर्राय। दूसर खपड़ी ले उदल ने मसला पास भेद दई जाए। मछला के यहाँ पहुंचाया। युद्ध होने लगा गढ़ी द्वारे में। हमारे गायक गाते आए साथियों। फिर विचार विमर्श हुआ तीसरे दिन। महाराज मंजूमल ने कहा कि शादी नहीं करना नैनागढ़ में, लौटाइए बारात। लेकिन बंधुओं, कहा गया है कि कैसो ज्ञानवान नर होई कहे सुने से मत भ्रम होई। बात मान ली महाराज मंजूमल ने। तीसर बन रहा मंजूमल ने जनवा से मकरो तैयार। तीसरे दिन का युद्ध है। जिस समय तीसरे दिन का युद्ध शुरू होने जा रहा है, तीसरा लड़का तैयार हुआ। दाने मामा ने कहा कि उदल एक लड़का तुमने मारा, एक घोड़ा बेंदला ने। तीसरा लड़का मंजूमल को भैया मोरे बाप को आए।
आर्डर दे दो बघू दल ने यौदाने से कहो सुना। पहुंची बारात गढ़ द्वारे माँ यौवन राकुलो बैठा है। और पाछेदा नो ले लागो है गढ़ द्वारे माँ जुमको आए। जादू फेंकी ले दानो ने सबले भपका दे बुझाए। जब लाइट के व्यवस्था न रहा जनरेटर के भपका चलती थी जब सबके सबले भपका ले दानो ने गढ़ द्वारे माँ दे बुझाए। और भवन रो ले गढ़िया माँ तब दाने ने करो विचार कि अगर शीश भर ले जाए हो तो उदल कहे कि कुछ ज्यादा नहीं करो मामा तने तो हाथ पकड़ लो ले दूल्हा को सब लो दूल्हा लो उठाए। दाने मामा ने और टांगे दूल्हा का चलो आवे यो बगिया में फेंक दो आयो वैसे वाले बघू दल से। ऐसे वाले बघू दल से भैया सुन ले बना पर रहा और शीश काट लेते लड़का को फिर यो ब्यारी बने हमार। शीश भरे से काम है सो मूड काट ले फिर या भोजन बन जाए हमार। तीसर लड़का ले उदल ने तुरते शीश काट लो आए। एक तो यह चाय परेशान करी है आज के जमाना में। चाय एक बार ब्रह्मा जी ने एक कन्या को बनाया जवानी हो अब मान सम्मान के खातिर जलती हुई जवानी हो। भारत की हर बाला फिर से झांसी वाली रानी हो। एक दामनी नहीं देश से कई बेटियां चली गईं। कपटी क्रूर कायरों द्वारा देखो ये सब छली गईं। इन बहनों की रक्षा खातिर इनके हाथ कटारी हो। भारत की हर बाला फिर से झांसी वाली रानी हो। अंग्रेजी शासन चला गया पर नीति उनकी जीती है। अंग्रेजी शासन चला गया पर नीति उनकी जीती है। मैं काले की शिक्षा नीति रक्त राष्ट्र का पीती है। मूल सींचने को संस्कृत के अब हर हाथ में पानी हो। अब भारत की हर बाला फिर से झांसी वाली रानी हो। अच्छा हो यदि पाठ्यक्रमों में ऐसे विषय लिए जाएं। बालाओं की रक्षा खातिर नए उपाय किए जाएं। नारी माँ है नारी बहना नारी है दुर्गा की तरह। अगर किसी ने छेड़ा इनको तो होगा परिणाम बुरा। सावधान हो जाओ जवानों करते क्यों शैतानी हो। और भारत की हर बाला फिर से झांसी वाली रानी हो। मैं सुमरन करके गुरु अपने कहले बजरंग बली को नाव। कहो लड़ाई नैना गढ़ के भैया अमरपति को ब्याह। तीसर दूल्हा ले बनरा ने गढ़ द्वारे से लो उठाए। और पूरो दूल्हा ले बानो ने उदल को दो गहाए।
औ ऐसे वाला थे उदलते भैया सुन ले बना पर रहा शीश काट लेते दूल्हा को फिर या ब्याजी हुए हमार तो मीर बेंदला को चढ़वैया तेगा सूट लो उदरा शीश काट लो ले उदल ने बगिया वाले बीच मैदान कौनो कौनो राजा कहा कि भैया अब तो शीश भर कट तो पूरो दूल्हा गायब हुए गो आज। इस प्रकार से 10 लड़का मारे गए महाराज मंजूमल के। महाराज मंजूमल ने कहा अबे कैसी लास्टा है लास्टा का तुम्हारा जाए वाली है बका अबे निकल लिया खुली के मरिया अबे हड़ा चल थी 51 रुपए का पुरस्कार है हमारे मामा श्री छत्रपाल यादव जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब हंसने हंसाने की बातें हैं साथियों। इस प्रकार से 10 लड़का मारे गए महाराज मंजूमल के। महाराज मंजूमल ने कहा कि लौटाइए बारात नैनागढ़ से, विवाह नहीं करना। हर राजा गढ़ दिल्ली को तुरते तानु शब्द को बाण औ हाथ जोर के वाले लागो मंजूमल थे देत जवाब 11 लड़का वो महाराजा मोरे बलमा करा तैयार। अरे मंजूमल का भैया नहीं करना है शादी। ताहर और चौड़ा ने जिम्मेदारी ली कि महाराज ये हमारी जिम्मेदारी है इस बात। जिस समय ताहर और चौड़ा ने जिम्मेदारी ली आमी भर लई मंजूमल ने 11 लड़का करो तैयार। जामा यो पैजामा पहरो सिरमा बांधी भैरमी पाग या चली बरातें बंगाले की गढ़ द्वारे खा जुमकी आए वीर बेंदला को चढ़वैया हाँ को अपनी रंग को घाड़। उदल ने घोड़ा बेंदला से कहा कि भैया बहुत तगड़ा मोर्चा है, ताहर और चौड़ा की रखवाली है। बेंदला कहा कि उदल बाग बढ़ा दे बेटा मोरी तो आखा से ना दे मिला। पहुंची बरातें गढ़ द्वारे मायो दूल्हा को लो उतार। पालकी से उतारा, द्वारे में बैठाया, ऊपर घोड़ा बेंदला। लेकिन उदल मने विचार है उदल ना हर मने अपने मां करे विचारता। हर ठाकुर है दिल्ली को जेखे तनो शब्द को बान। अरे घोड़ा बेंदला कहा कि उदल चिंता न कर उदल, बाग धात देते नीचे खा बेटा सुन ले बना पर रहा तो बागे ढील करी उदल ने लाला देश राज को लाल। उतरत घोड़ा चलवा हुआ थे गढ़ द्वारे माजुम को आए। हाथ बढ़ाओ पंडित जी ने टीका को वहां करो विचार। तो वीर बेंदला को चढ़वैया उदल सूट लई तलवार। ललकारो पंडित जी को बाबा सावधान को काम। हाथ बढ़ायो ना टीका को नहीं क्यों चा से काट दियो हाथ। पंडित जी ने तनक देखो अरे का ये तो ना हुआ बंगाल को बहुत खतरनाक है। हाथ पछेलो पंडित जी ने गढ़ द्वारे के बीच मैदान। वीर बेंदला को चढ़वैया लाला देश राज को लाल। बाग दाब लई है दातन से और ना हर के सुना बयान। एक हाथ से खपड़ी पकड़ी और दूसर जमक दई तलवार।
शीश काट लो है दूल्हा को लाला, देश राज को लाल। वहां को शंका हुई चौड़ा को, तार से कहा कि कुछ ऐसा लागत है कि कर्तव्य है, यहां बहुत बड़ा कर्तव्य है। लेकिन साथियों, शीश काट के या दूल्हा को निकर गो वंश बना पर क्या, और बगिया के रीले जागा मां पहुंचो देश राज्य को लाल। दाने मामा से बताया कि काम हो गया मामा। मंजूमल ने कहा कि पूरी नाश हो जाएगी नैनागढ़ में, केवल एक लड़का बचा है, लौटाइए बारात नैनागढ़ से। चक्रवर्ती लाखन ने कहा कि महाराज, या बार हमो लड़का साज दिया मोरे बल पे, और गढ़ी द्वारे मां टीका दई हो करवाए। महाराज मंजूमल कहा कि पूरे वंश के नाश हुए जाए हमारे। अरे लाखन कहा कि महाराज, बारा रानन मां एकलौता है, स्वारा की सबय सिंगार, आस न करिया जय चांदे के मां तिलका के प्राण आधार। लड़का कहिए रति भान को नाती बेनी चक्र बै क्यार, अपंतीला गौ अजय पाल कौला खंजौन भूप कौना, एक ओर से बहका लिंदी दूजे बहत गंग कै धार। के बीच बसो है कनवज्जा पे किला कनौजी क्यार। चक्र सुदर्शन दीनानाथ को मुर गुरजा मधरो वर्राय, और फूलमती को मैं वरदानी वो महाराज सुनाई अब बात, लड़का साजा मोरे बल पे मैं यहाँ ब्याह देऊं करवाए। तो बारों लड़का मंजूमल ने लाखन बल पे करो तैयार। लेकिन साथियों, क्या व्यवस्था की चक्रवर्ती लाखन ने, जनवासे से और गढ़ी द्वारे तक भाला गड़वा दे लाखन ने, और ढालन से दो छबुआए। न डर घूमो ले लाखन कहो, ज्वानन से कहो सुनाए, हुक्म दले ली कन बजिया को भैया सुना खोल के कान। हाथ बढ़ावे कूलर का खा तुरते हाथ ले कटवाए। आदेश किया लाखन ने कि अगर कोई हाथ बढ़ाए लड़का की ओर, तुरंत हाथ काट लेना। हाथ बढ़ावे कूलर का तुरते हाथ ले कटवाए। जे कूद्या खेले लड़का खावा खे आंख ले निकराए। इतनी व्यवस्था की, इतना आदेश दिया चक्रवर्ती लाखन ने। एक कने भे भूरी लगाए दई लाखन ने, और एक कने ले धनुआ तेली का दो है लगाए। साथियों, धनुआ तेली बहुत बड़ा वीर था, अगर साहू बैठे हो तो बुरा न मान जाए। जौनी दिन जन्म भो तो लाखन को, हमारे गायकों ने बताया कि उसी दिन धनुआ तेली का जन्म हुआ था। छठी पूजी नाती धनुआ तेली के, और माता तिलका ल्याई ती उठाए। धान बबाए के छठी करी ती धनुआ के, तासे धनुआ परो तो नाव। एक तरफ चक्रवर्ती लाखन, एक तरफ से धनुआ, चौड़ा ताहर लगे हैं बगली से। अरा भारी व्यवस्था लाखन की। जागत देखी बन्ना पर ने मन अपने मां करो विचार, और हाथ बढ़ावा थे दिल्ली का बेला मात सुनाया बातो दुश्मन बन गोला खनराना। दुश्मन बन गोला खनराना, नैनागढ़ के बीच मैदान। चली बारात बंगाल की। आदेश था चक्रवर्ती लाखन का, एक तरफ भूरी लाखन का, एक तरफ लागो है चौड़िया राव,
ताहर नाहर लगो है दिल्ली को, ताने है अपने शब्द को बान, भारी व्यवस्था करी लाखन ने। जिस समय बगिया के सामने से बारात निकली, उदल ने सुमरन करो बेला भवानी को, मैहर का पसारत है हाथ, मनिया देवता का सुमरत है, पानी सुमरत है कीर्तुआ क्यार, दूध दे बलदे को आज उदल सुमरत है, और चंदेला को सुमर रहो आज। बेला भवानी से कहा उदल ने कि माता आज वो रही 64 नए नागड़ बनत है, और खप्पर भर ले दूरगा माए, दुश्मन बन गो लाखन राना, और मोरी विजय होए कहनाए, तो डग डग मढ़िया डोल गए मनिया देव के, और छत डोलो दूरगा क्यार। महोबा से मनिया देव, दिल्ली से बेला भवानी, मैहर से शारदा मैया, महोबा से चंद्रका मैया, सब नए नागढ़ है मां झुमक गए आए। जिस समय चली बारात, उदल का घोड़ा बेंदला ऊपर, तीन दाबाग दाबी घोड़ा के, नीचे गिरा में को करत है बेचार, लेकिन घोड़ा चौसा बछेड़ा आज फांदे ना, ऊपर खा उड़त है बेंदला बाज, तुम ललकारो है उदल नर बेंदा तोर बुरो है जाते समर छाड़ के यहाँ भागा था। समर छाड़ के अब भागू है यहाँ ना मिले सरग माबान, मोरे मरे का तय सोचत ना बेटा सा होकर नहीं अवतार, बाणन के रीले से ज्यामा बेटा तय तो जात समाय। वाले घोड़ा बेंदा बोलो उदल से दो जवाब, अरे बना पर दे बे बाले बबुआ सुन ले बना पर राव। नैनागढ़ की ले जागा मां मारो न जैत बना पर राव। घोड़ा बेंदला ने कहा कि मुझे डर नहीं है, समर नहीं छोड़ रहा उदल, लेकिन सैत जूझ जई है नैनागढ़ मां, तो आल्हा के टूट जई दाहिनी बाएं, लोहे के दुकान उठ जे महाराज परमाल के, उदुआ पर जे कीर्तुआ ताल। घोड़ा बेंदला से कहा उदल ने कि घोड़ा पुन जननी ना जने, बने ना करनी ऐसी, मरे देश के काज मिले ना मरनी ऐसी, बेटा आज विजय कराए दे, हीरा नैनागढ़ है मां, भौजी के ले लइए विदा करवाओ। बागे बछेड़ा का अब दावत है, बागे बछेड़ा का अब दावत है, लाला देश राज्य को लाल, केरी ले अब सीजा मायो घोड़ा को देते समय, हाथ डार के बघू दल ने, हाथ डार के ले बघू दल ने, दूल्हा को शीशे पकड़ लो जाए, तेगा सूटो ले नरना हर ने, तेगा सूटो ले अब उदल ने, और दूल्हा के जमक दो जाए, शीश काट लो दूल्हा को उदल ने। लेकिन साथियों, हमारे पूर्व गायकों ने यहाँ गाया कि बैस घाव उदल के लागे, और घोड़ा के लाग गए 42 घाव, लेकिन चंद्रबरदाई ने लिखा है कि ना घाव अंग में लगे, न रोग दोष पावहीं, जल थल आकाश में समान एक धावहीं। घोड़ा के कोई घाव नहीं लगा, घाव लागे उदल के, पागल पर गो बना पर राव। आहा शीश काट के दूल्हा को, और घोड़ा को रो है उड़ाए, चौसा बछेड़ा आज फांदा थे। जिस समय शीश काटा, ओ हल्ला मच गो गढ़ द्वारे मां, कुछ तारीफ करी ना जाए।
₹51 का पुरस्कार है हमारे मामा श्री छत्रपाल यादव जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी लेके ले दूल्हा के उड़ गो देश राज को लाल जाए पहुंच गो मछला पास में भौजाई का दिखाओ जाए। यहाँ की बातें यहीं छोड़ दिया गढ़ द्वारे के सुना बयान। जिस समय यह हुआ 12वां लड़का भी मारा गया तो वडर घूम गो बंगलिया को वीरो सावधान के काम। नैनागढ़ की अब जागा मां भैया खींच लिया तलवार। ओ हुकुम फेर दो कन बजिया ने ओ धनुआ से कहो सुनाए देर करें को ले मौका ना म्यान से खींच लिया तलवार। तो झुके सिपाही दोनों दल के वापन खींच खींच तलवार। वीर बेंदला को चढ़वैया लाला देश राज को लाल। ओ बाग बछेड़ा के मुआड़ा थे ओ मछला से कहो सुनाए। मछला से उदल ने कहा कि थोड़ी युद्ध करने का विचार है नैनागढ़ में। ओ हाग बछेड़ा दो उदल ने लाला देश राज को लाल। द्वारे की ले जागा माजुम को वंश बना पर क्यार। ओ बागदा बलई है दातन मा पंजायाज गही तरवार। सुमरन करके जगदम्बा को रण मा बिड़ो बना पर राव। जौन कने खाऊ दल घूमे खेतन कर डारे खरियान। लरम पातरे खा मारे नयो मारे बड़ी सील को जवान। ₹51 का पुरस्कार है हमारे भैया श्री राम रतन जी की तरफ से प्रदान है। यादव बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस समय उदल युद्ध में पहुंचा साथियों बागदा बलई है दातन से पंजायाज गही तलवार। और सुमरन करके जगदम्बा को रणमा बिड़ो बना पर राव। पुनः ₹51 का पुरस्कार है हमारे मामा श्री छत्रपाल यादव जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जौन कने खा उदल घूमे खेतन कर डारे खरियान। और लरम पातरे खा मारे नयो मारे बड़ी सील को जवान। मारे ऊनायो बढ़ जा दूना ऊपर कहर कार हुए बाम। और चले उनर भी वहगर भी ऊना चले बिलायत क्या तेगा बाजो गढ़ द्वारे माँ कुछ तारीफ करी ना जाए। फिर गया समर का महामेंग लोहू की धारा फूट चली। ललकार गर्जना होती थी तेगों से बिजली छूट पड़ी। वीर बेंदला को चढ़वैया रणमा देत फिरे ललकार। कौन बहादुर नैनागढ़ मा मोरे साथ करे तलवार। ओ जय जय बोले चंदे ले कह ले थे मनिया देव को नाव। जिस समय महाराज परमाल की जय जय बोली उदल ने तो काने आवाज परी लाखन के मन अपने मां करो विचार। धनुआ तेली से लाखन ने कहा कि धनुआ ऐसो लागत है जैसे वो लड़का महोबा को हो। महाराज परमाल की जयकार कर रहा है और बढ़े लाखन आगे का। वीर बेंदला को चढ़वैया लाला देश राज को लाल। तेगा छाड़ो है लाखन पे तब ना हर के सुना बयान। तेगा छाड़ो जब उदल ने वो चरणन मगिरो वर रहा है। जिस समय वार किया उदल ने लाखन पर चरणों में गिरा। तेगा छाड़ो जब लाखन ने मस्तक चूम बहादुर क्यार।
जान गोला खनमन अपने मां लड़काया महोबा क्या वीर बेंदला को चढ़वैया भैया मोर बना पर राव। ऐसे वाला थे धनुआ से धनुआ सुन ले खोल के कान। अब ब्यारी करबे मंजूमल के करबे मदद बहादुर क्यार। खाना तो मंजूमल को खेबे लेकिन रक्षा उदल के करबे। और भूरी फेर देता पाछे का अब ना राख देर को काम। स्वप्ना महावत को आदेश दिया लाखन ने कि भूरी पछेल पाछे का हटाओ भूरी पीछे। तो फौज पछेली चक्रवर्ती ने तब ताहर ने करो विचार। चौड़ा ने तार से कहो कि भैया कुछ गड़बड़ समझ में आवत है। लाखन ने भूरी पछेल ली पाछे का। तो हाथी झेलो है ना हर ने होता हर ने करो विचार। सेना पछली है लाखन के पछली फौज बादशाह क्यार। लाखन की सेना पछल गई महाराज ताहर की सेना पछल गई। लेकिन उदल चारों को नीचो गिरता को उदल देत फिरे ललकार। कौन बहादुर नैना गढ़मा मोरे साथ करे तलवार। या के खीमाता ना हर जन्मों के खे जमे करे जे बार। नैना गढ़ की ले जागा मा मोरे संग करे घमसान। 21 रुपए का पुरस्कार है हमारे भैया श्री चंद्रभान जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। भाजी फौज नेपाली की बंगाले के पछल गए फौज। लेकिन 22 घाव लगे थे उदल के शरीर में। 22 घाव थे उदल के शरीर में। पूरी सेना भाग गई गढ़ी द्वारे से। वही समैया वही अवसर में मूर्छा दबो बहादुर क्यार। मूर्छा में हो गया उदल। घोड़ा पीठ छोड़ उदल ने और धरती में गिरो वर्रा। या गत देखी जब ज्वानन ने तब ज्वानन से कहो ललकार। ललकारो है जोगा ने वीरो सावधान को काम। घेर के मारा बघू दल का या कोशिश काट ले आया। घोड़ा बेंदला ने विचार करो कि पूरे लड़का मारे गए और शायद उदल मारो को नैना गढ़मा विवाह नहीं होगा महोबा में। तो याद भूल गौतन अपने कह कहिए साहो करने अवतार। चौसा फांद दो घोड़ा ने गढ़ द्वारे के बीच दरमियान। या चार पांव भेचार खमारे पचमा मूल्हे करे खराब। 51 रुपए का पुरस्कार है हमारे मामा श्री छत्रपाल यादव जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस समय उदल को मूर्छा आई गढ़ी द्वारे में गिर गया उदल। जोगा ने आदेश कर दिया कि भैया शीश काट लिया तम उदल के या के भगे बचे ना प्राण। तो क्या छबर नौ में घोड़ा कह तुरते चौसफंद दो जाए। 51 रुपए का पुनः पुरस्कार हमारे मामा श्री छत्रपाल यादव जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चार पांव भे घोड़ा मारे पचमा मूल्हे जाथे चबाए। आगे टापन ले मारा थे पच पुस्तंगन दे थे उड़ाए। दशा भयानक रण के कर दई कौनो ज्वान न भीतर जाए। या गत देखी जब राजा ने तब ज्वानन से कहो सुनाए। महाराज नेपाली ने विचार किया कि कोई उपाय है कि ये घोड़ा को कोई बस में कर ले। मछला ने अपने महल से एक बांदी को भेजा। कहा कि पिताजी मुझे पहचानता है घोड़ा। 15 दिन बंधा रहा मेरी बगिया में। आदेश लिया राजकुमारी मछला ने। राजकुमारी मछला चल पड़ी अपने महल से।
डगरत बिटिया चली आवत ही जो राजा के राजकुमार। तो नजर घूम गए ले घोड़ा कहे औ बिटिया माँ परी निगाह। औ ऐसे वाला थे उदल फिर मर जा देश राज के लाल, हाथ लाग जे भौजाई को ताना मारे महोबा गाँव। तन को सहित हाथ लगा दे तो जिए न दे तो महोबा माँ। जब अही बड़वारी करे तब अही कह दे कि उदल जानत हो कितना बहादुर है। मैना होती नैना गढ़वा मारो जा तू बना पर रहा। तो काने आवाज परी उदल के उठ के ठाड़ो बना पर रहा। वो पकड़ बाग ले या घोड़ा के घोड़े बैठो बना पर रहा। तो जय जय बोले चंदे ले कह ले थे मनिया देव को नाव। मछला से कहा कि भौजी 22 घाव लगे हैं, तय जगह बता दे नैना गढ़ पे कांपे रुके बना पर रहा। मछला ने कहा कि मेरी ढबिया की ओर चलो। राजकुमारी मछला अपने महल में पहुंची, उदल पहुंचा। हाथ पसारो बिटिया ने कि उदल 51 रुपए का पुनः पुरस्कार हमारे मामा श्री छत्रपाल यादव जी की तरफ से प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद है। राजकुमारी मछला ने हाथ उठाया कि उदल वह खोही पे परिया दिखा थी भैया, तय हुई पर रुक जा बना पर राव। जितनी बर्दाश्त तोर हुए तो मैं नैना गढ़े से दईहा पहुंचाए। समर जीत लो उदल ने जीत गो जंग बना पर राव। लौट गए बारात बंगाले के और धौसा बाजत है बहादुर क्यार। ही से सैरा बंद होता है तो जय जय सीता रामो। बोल वीर बजरंग बली की जय। जय हिंद, जय भारत, जय वीर आल्हा। बोलिए महाराज जी की।